योगी सियासत में भयंकर पलटवार की तैयारी कर चुके हैं। ऐसा अंजाम होगा कि दिल्ली से लखनऊ तक भूचाल आ जाएगा, कई कुर्सी हो जाएगी खाली, नेता अधिकारी मंत्री सबकी होगी विदाई, केशव और पाठक जी से होगी रुसवाई। जो योगी को समझते थे फ्लावर, वो फायर वाला अवतार देखने की करे तैयारी, क्योंकि नया कानून लेकर आ रहे हैं योगी भगवाधारी, जिसका एक इशारा ही अंजाम हो, जिसका आदेश कानून हो, जिसका एक एक अधिकारी ही कानून बदल देता हो, जिसके नाम पे जनता हो जाती है दीवानी। जहां योगी खींच देते हैं लकीर, वहीं होती है लक्ष्मण रेखा। ना किसी में हिम्मत, ना किसी में ताकत। योगी के एक फैसले से ही हिंदुस्तान का एक एक गांव हिल जाता है। बड़े से बड़े नेताओं को कानून के सामने सिर झुकाना पड़ता है। जो कहते हैं बीजेपी में सब ठीक है, उनकी आंखें खोलने का वक्त आ गया है। सुनिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें योगी का पलटवार दिखेगा, जिसमें योगी का अंदाज नया दिखेगा, जिसमें योगी के भविष्य का प्लान भी दिखेगा। योगी ने अभी नाम वाले आदेश में सिर्फ फूलझड़ी छोड़ी है, तोप की प्लानिंग बाकी है। ऐसा घातक प्लान, जाति धर्म सबका हिसाब होगा। अखिलेश यादव ही क्या, केशव तक हो जाएंगे परेशान। योगी के आईपीएस अभिषेक सिंह ने एक आदेश दिया, फल बेचो या टमाटर, नाम तो लिखना होगा। पूरा देश उसी आदेश पे रुक गया। मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी हरियाणा सीएम और बीजेपी का हर नेता योगी के पीछे इस आदेश के बाद खड़ा हो गया। हिंदू के नाम पर मोदी ने साल 2014 और 2019 में वोट लिया, लेकिन 2024 में कहानी बदल गई। बीजेपी को लगा अब सबकी तरह हम भी जाति जाति करते हैं, लेकिन योगी ने यहाँ से कमान संभाल ली है और साफ कर दिया है कि यहाँ धर्म था, धर्म है और योगी के लिए धर्म ही बड़ा रहेगा। योगी ने ऐसा फॉर्मूला निकाला कि देश का मुद्दा ही बदल जाएगा। एक आईपीएस के फैसले से ही 4.5 करोड़ वोट योगी की झोली में आ गए। जो लोग योगी को सीएम पद से हटाना चाहते हैं, क्या वो योगी के पीएम बनने वाले प्लान से घबरा गए? आज योगी का कद बड़ा है, लेकिन पार्टी में फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो सुनिए, इस आदेश के बाद वो पार्टी में भी वही करेंगी जो सरकार में रहते यूपी के लिए करते हैं। यानी बीजेपी में ही बीजेपी नेताओं पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे समझाते हैं? बीजेपी में एक पक्ष ये चाहता है कि नेता हमारा ओबीसी हो जाए। बीजेपी भी साफ साफ इशारा कर रही है, लेकिन योगी ने कहा नहीं, हमारा धर्म हिंदू है, हम हिंदू ही जाति को मानते हैं, जाति ही हमारे लिए हिंदू है। कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखने वाली कहानी का सच बहुत भयंकर है। 2023 में हरिद्वार करीब 4.5 करोड़ कांवड़ यात्री पहुँचे। कांवड़ लेकर जाने वाले हमेशा ज्यादातर वोटर होते हैं, यानी उनकी उम्र 18 से ज्यादा ही होती है। एक फैसले से योगी ने सबका दिल जीत लिया और योगी ने अपने पक्ष में 4.5 करोड़ वोट बैंक खड़ा कर लिया। पहले योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पे फूल बरसवाए, अब ऐसा आदेश निकाला कि किसी के पास इसका दूसरा विकल्प नहीं है। बीजेपी से लेकर विपक्ष तक यादव जाटव करते रहे। योगी ने अपने एक आदेश में सारी जातियों को जोड़ लिया। कांवड़ लेकर जाने वालों में भारी संख्या में ओबीसी और दलित भी होते हैं। बताइए योगी का पलटवार कैसा है? उपचुनाव से पहले योगी के इस आदेश के बाद विपक्ष बुरी तरह से हवा में उड़ गया और बीजेपी में भी भयंकर विवाद शुरू हो गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वैशाखी पर टिकी दिल्ली की सरकार को टेंशन हो गई। ये तो योगी का एक फैसला है, दूसरा फैसला क्या हो सकता है वो भी सुनिए। योगी का अगला आदेश होगा, मथुरा की तरह अयोध्या में भी ना तो मांस बिकेगा, ना ही मदिरा बेचा जाएगा, ना ही वहाँ कोई अवैध काम होगा, ना ही वहाँ धर्म को अधर्म में कोई बदल पाएगा। जिसके पास सियासत का मौका है वो सियासत करे, लेकिन योगी का प्लान देखकर लगता है कि वो रुकने वाले नहीं। कुर्सी रहेगी तो वो खुद भयंकर सुनामी लाने वाले, नहीं रहेगी तो जनता उनके लिए भयंकर सुनामी के हालात पैदा कर देगी। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अखिलेश यादव तक का जाति वाला फार्मूला फेल होने वाला है। यूपी में 37 साल बाद योगी ने साबित किया था वो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बन सकते।
वो इसलिए क्योंकि उनके लिए जाति नहीं धर्म का मुद्दा बड़ा होता है। इस बार भी एक फैसले से पूरी कहानी बदल गई। कांवड़ लेकर जाने वाले यादव भी अखिलेश को नहीं योगी को पसंद करने लगे। कांवड़ लेकर जाने वाले दलित भाई भी मायावती या राहुल की जगह योगी को पसंद करने लगे। अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे और खुल्लम खुल्ला विरोध की स्थिति यूपी में पैदा हो गई। जो साथ है उसका सम्मान करने के रास्ते पे सरकार चल चुकी है और जो विरोध करने वाला है उसका सरकार ख्याल नहीं रखने वाली है।